नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति की। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजधानी जयपुर आएंगे। दोपहर 1:20 पर राजधानी जयपुर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ मोती डूंगरी गणेश मंदिर की शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो आज उपराष्ट्रपति के हाथों शोभा यात्रा का शुभारंभ होना है। शाम 5 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। गणपति की आरती उतारेंगे उपराष्ट्रपति। मुख्य रथ पर भगवान गणपति की आरती उतारी जाएगी। आज रात 8:30 बजे दिल्ली लौटने का वापस कार्यक्रम भी है, लेकिन ये बेहद खास संयोग माने या फिर एक खास कार्यक्रम के तहत माने कि उपराष्ट्रपति राजधानी जयपुर आ रहे हैं, मरुधरा पधार रहे हैं। राजस्थान से खास रिश्ता और जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो एक अहम भागीदारी निभाते भी नजर आते हैं अगर वो उस वक्त वहां मौजूद होते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इस खास कार्यक्रम के तहत शुभारंभ करेंगे इस खास रथ यात्रा का। वहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में एक बदलाव नजर आने लगा है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की छवि में जोरदार सुधार हुआ। राहुल गांधी एजेंडे के साथ मुद्दे उठा रहे हैं। जवाब देना भाजपा की मजबूरी तो है ही, और हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ ने देश को चौंका दिया है। राहुल गांधी के नए दृष्टिकोण की प्रशंसा की, कहा कि उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। चर्चा तो यह भी है कि स्मृति द्वारा राहुल की प्रशंसा से भाजपा खुश नहीं है। बहरहाल राहुल के वर्षों तक आलोचक रहे हरियाणवी गायक जय भगवान मित्तल का भी मन बदल गया है और जय भगवान ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि राहुल मेरे भाई, मैं लड़खड़ा गया था, और उन्होंने उनकी तारीफ की। और इसलिए माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा में जिस तरीके से नतीजे आए, विपक्ष की बात करें पूरे या फिर कांग्रेस अकेले की बात करें, तो एक अच्छा स्थापित किया उसने सामंजस्य दूसरी पार्टियों के साथ। एक गठबंधन जो किया गया था विपक्ष के साथ वो कामयाब साबित हुआ और एक खास टास्क चुनौती भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए को दी। हालांकि एनडीए आगे निकल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन जो परफॉर्मेंस राहुल गांधी और उनके निर्देश में रही वो बेहद खास रही। और ऐसे में सोशल मीडिया और मीडिया में बदलाव आया है राहुल गांधी के प्रति नजरिए को लेकर, और इसलिए अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में वो भी बेहद खास माने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। अब एक सवाल खड़ा होने लगा है। पहले स्मृति ईरानी जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रही हैं, हालांकि अब उन्हें कोई पद तो नहीं मिला, हालांकि चुनाव वो हार गई थी, लेकिन ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का बयान, फिर उसके बाद हरियाणवी सिंगर का बयान कई मायनों में खास माना जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि क्या एक राजनीति में कदम जमाने की आस में, कांग्रेस में जाने की आस में इस तरीके की बयानबाजी है, या फिर सत्ता पर काबिज रहना नेताओं के लिए इतना जरूरी हो गया कि वो मौका देखकर अपने बयान भी बदलने लगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहेंगे कि सिर्फ ये बयानबाजी नहीं, कुछ लोग नहीं, कुछ नेता ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बातें कही जाती थी पिछले कुछ दिनों मजाकिया अंदाज में ही सही, और दूसरी तरफ मीडिया में भी कई तरह की बातें होती थी उनकी बयान को लेकर, जिस तरीके से खबरें चलती थी, अब उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसलिए माना जा रहा है, और अब देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, क्योंकि संसद में अब मुंहतोड़ जवाब देते हैं राहुल गांधी, हालांकि उनका बेबाकी वाला अंदाज तो हर किसी को हमेशा से ही पसंद आया है, लेकिन कई बार उनके बयानों में कुछ ऐसी गफलत हो जाती थी जिसे लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मजाक अंदाज में मीम्स बनने लग जाते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा सुधार हुआ है। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे हैं, जो परफॉर्मेंस रही है, और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में बहुत सारा बदलाव होता नजर आ रहा है, जिसका असर ये है कि राहुल गांधी के प्रति जो सोच थी लोगों की, बड़े लोगों की, दिग्गजों की, उनके नजरिए में भी राहुल गांधी को लेकर बदलाव नजर आ रहा है। और अब जो हमेशा उनके विपक्ष में बोलते थे, राहुल गांधी के खिलाफ जो बोलते थे, आज उनके समर्थन में, आज उनके पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। इतने ही नहीं, उनके फैन बनते, उनकी प्रशंसा करते भी नजर आ रहे हैं।
राहुल गांधी के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। राहुल गांधी एजेंडे के साथ मुद्दे तो उठा रहे हैं, हालांकि पहले भी वो मुद्दे उठाते रहे और ऐसे में इस बार लॉजिक के साथ, एजेंडे के साथ मुद्दे उठाते हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाते हैं। आम जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार उसे लेकर जवाब दे, पूरा एनडीए जवाब दे। तो फिर बीजेपी की मजबूरी हो जाती है कि उनके जवाब दिए जाए, क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ काफी संख्या में पब्लिक, या यूं कहें कि साथ खड़े होने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो राहुल गांधी की छवि में सुधार होता नजर आ रहा है। बेहद अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में इन दिनों खून की कमी। जी हां, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड ना होने से अब चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं जनाना महिला चिकित्सालय जेके लॉन हॉस्पिटल में भी खून की कमी सामने आई। अस्पताल में सबसे ज्यादा कमी बताई जा रही है ए बी पॉजिटिव ब्लड की। इस ग्रुप के बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं और जिन्हें खून की आवश्यकता भी है। साथ ही बारिश के मौसम में अब डेंगू, मलेरिया के भी केस बढ़ने लगे हैं। इन मौसमी बीमारियों में सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा ब्लड डिमांड होती है। सितंबर से नवंबर सीजन तक अस्पतालों में खून की सबसे ज्यादा मांग भी रहेगी। अभी एसएमएस में है थैलेसीमिया, पीबीएच, एपीएच, आरटी समेत अन्य मरीज भर्ती और इन बीमारियों के मरीजों को हॉस्पिटल प्रशासन अभी ब्लड उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन खून की कमी के चलते हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी खासा चिंतित नजर आ रहा है। मैनेजमेंट ने शहर की सामाजिक संस्थाओं से डोनेशन कैंप कराने की अपील भी की है। गोदड़ी के लाल अमृतलाल मीणा बने बिहार के मुख्य सचिव, बिहार की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने हैं। 1989 बैच के आईएएस अमृतलाल मीणा करौली जिले के सपोटरा के डाबरा गांव में जन्मे हैं। जी हां, अमृतलाल मीणा ₹1.25 बचाने के लिए पढ़ने 20 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे स्कूल। जिद, जुनून और मुकाम हासिल करने का जज्बा उन्हें यहां मंजिल तक ले आया। मुख्य सचिव बनने से पहले केंद्र में कोयला मंत्रालय में भी सचिव रहे हैं। एमएनआईटी में दाखिले के बाद 1982 से 1988 तक जयपुर रहे अमृतलाल। आईएएस और आईएएस के एग्जाम में पहले ही प्रयास में उन्होंने सफलता अर्जित कर ली। बेटा सुमित एमबीए, बेटी आकांक्षा लखनऊ एम्स से एमबीबीएस कर रही है। सिद्धांतवादी और नियमों पर चलने वाले अमृतलाल मीणा हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जरा सोचिए कि ₹1.25 बचाने के लिए वो 20 किलोमीटर सिर्फ स्कूल जाया करते थे। अब चाहे पढ़ाई की बात करें, उनके आईएएस पहले प्रयास में बनने की बात करें और बिहार में मुख्य सचिव के पद तक आने की बात करें, लेकिन उससे पहले का, उससे पीछे का जो संघर्ष है वो बेहतर तरीके से जानते हैं और उस संघर्ष से हम सभी को सीखने की जरूरत है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। जोधपुर में 5000 फीट ऊंचाई पर हॉक्स विमानों ने बनाया तिरंगा। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की आसमां में कलाबाजी। करतब मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में सुखोई तेजस ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। जांबाज पायलट्स ने तिरंगे धुएं के साथ कई फॉर्मेशन बनाकर सभी को हैरान कर दिया। सुखोई 30 MKI, स्वदेशी तेजस फाइटर और प्रचंड हेलीकॉप्टर ने अपना कौशल दिखाया। अदम्य साहस और युद्ध कौशल दिखाकर दर्शकों को अचंभित कर दिया। आपको बता दें कि शो की शुरुआत में महिला अग्निवीर टीम ने राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, जापान, सिंगापुर और श्रीलंका एयरफोर्स ने अभ्यास किया। 150 मीटर की ऊंचाई पर सुखोई ने कलाबाजी कर सबकी सांसें अटका दी। लूप, वर्टिकल, चार्ली जैसे हैरतअंगेज एरोबेटिक्स देखकर हर किसी के मुंह से सिर्फ यही निकला, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आज है और एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी के नवाचार से बेहतर इलाज भी मिल रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। सेहत की दुनिया की एक नई उम्मीद बन गई है एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द से लोगों को निजात मिलेगी। एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी से मरीजों की रिकवरी में भी तेजी आएगी माना जा रहा है। कोरोना के बाद फिजियोथेरेपी का चलन भी तेजी से बढ़ा है और जब इसमें एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा जैसी चीज मरीजों के लिए, उन चिकित्सकों के लिए जो फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट। और ऐसे में जब आज इसे मनाया जा रहा है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एडवांस रोबोटिक फिजियोथेरेपी से आने वाले समय में मरीजों को बहुत फायदा होगा।
अब नक्कल पर नकेल कसने की तैयारी। आरएस भर्ती आवेदन से नई व्यवस्था की शुरुआत। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में वेबकैम से होगी लाइव फोटोग्राफी। आरपीएससी परीक्षा में जालसाजी, फोटो टैपरिंग पर अंकुश लगाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी की फोटो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कैप्चर की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने इसे लेकर जानकारी दी और बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पहले से ही ओटीआर है लेकिन फोटो पुरानी है, वे फोटो कैप्चर करवा सकेंगे और यह मौका एक ही बार आपको मिलेगा। परीक्षा हॉल में वीडियोग्राफी में अभ्यर्थी की फोटो की मिलान की जाएगी। ऐसे में डमी और जालसाजी करने वाले अभ्यर्थी बेनकाब हो सकेंगे। एआई का भी इस्तेमाल कर परीक्षा को सुरक्षित सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। ई मित्र संचालक द्वारा गलत फोटो अपलोड का भी अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ओटीआर केवाईसी सेक्शन में जाकर लाइव फोटो करनी होगी कैप्चर और उसके बाद फिर आपकी पहले वाली फोटो और फिर उसके बाद जो लाइव फोटो होगी उसका मिलान होगा। सही अगर पाया गया तभी आप परीक्षा दे पाएंगे।